नमस्कार बच्चों। अब हमारा अगला टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये जो टॉपिक है आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि आते ही आते हैं। इसमें क्या होता है कि एक डायग्राम दिया जाएगा आपको। ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, कुछ भी इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो एक क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर अलग अलग तरीके से लाइन बना दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टोटल कितने फिगर इसके अंदर बनते हैं। अब वो ट्राइंगल भी हो सकते हैं, ओके, वो आपके स्क्वायर भी हो सकते हैं, या उनमें से रिलेटेड कुछ भी आपके सामने इस तरीके का एक क्वेश्चन बना के दे देगा कि आपको उनमें फिगर काउंट करने हैं। 10-15 फिगर के आसपास रहते हैं, उनमें से आपको काउंट करके बताना है कि जो डायग्राम है, ये जो आकृति दी हुई है, इसके अंदर से कितने फिगर आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप गिनने जाते हो ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो वहां पे गड़बड़ कर देते हो। अगर आपको इसका आइडिया पता है किस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है, तो आप इनको इजिली सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये होते हैं हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, एक सेकंड में थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये जो काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन है इनको सोल्व करते हैं। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगी, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से कर सकते हो। मैं इसमें 2-4 क्वेश्चन करवा के आपको आगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। और अगर नेक्स्ट कोई और भी अदर सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, तो आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगी चैनल। ओके, चलते हैं हम हमारे अगले काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक। तो इसके अंदर सीधा करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जब हम आते हैं तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन की जब बात करें, तो आपके पास में क्या होगा कि इस तरीके से हम सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ट्राइंगल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि जैसे एक ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन इस तरीके से बना दी, 1 और 2, ठीक है, इसके दो पार्ट कर दिए इस तरीके से। और ये जो है यहाँ से अब हम ये ट्राइंगल बनाया था। अब वो हमसे पूछेगा कि इस ट्राइंगल में कितने टोटल सेमी ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस आकृति में टोटल कितने ट्राइंगल है वो हमसे पूछेगा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, गिन के देख लो, 1 2 तो ये हो गए, और जो पूरा एक बड़ा है वो कितने हो गए, 3 हो गए, 3 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। फिर आगे जाते हैं इसी में, जब इसी में और आगे जाएंगे तो उसने क्या किया, हो सकता है वो इस तरीके से दे दे, 1 2, ठीक है, 2 हो गया, और यहाँ से एक। तो अब इसमें कितने होंगे, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे हमारे पास में, देखो 1 2 3, 1 2 3 तो ये है ही, और एक जो है पूरा इसके बाहर का 4, 4 के बाद में एक यहाँ से ये बनता है 5, उसी तरीके से एक यहाँ से ये बनता है 6, क्या हो गया ना। तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल हुए हमारे पास में, 6 ट्राइंगल हो गए। ठीक, अभी तक तो चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे चलते हैं जहाँ पे हमें और भी कहते हैं भयानक रूप देखने को मिलेगा इसका। हो सकता है इस तरीके का कोई थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, एक पार्ट, 2 3 और 4, अब इसमें 4 पार्ट कर दिए, तो वही तरीका 1 2 3 4, तो ऐसे कैसे हो गए। फिर एक यहाँ से लेकर 5, फिर एक यहाँ से लेकर 6, एक ये 7, ठीक है। अब ये 7 गिनने में आ रहे हैं, बाकी के किधर हैं। तो 7 के अलावा अगर हम इसमें गिनने जाएंगे तो देखो, एक 3 वाला 7 एक 8, ये 3 वाला 9, 9 तो ये हो गए। फिर इसके अलावा एक और कौन सा छोड़ दिया हमने, एक और कोई सा छोड़ के 9, शायद ये बीच वाला ही छोड़ दिया इन दोनों का, इसको काउंट ही नहीं किया था, तो लगभग लगभग तो 9 और 1 10 हो गए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से 10 आपके इसके अंदर फाइंड हो गए। लेकिन अब आपने देखा कि इसको गिनने में बड़ी दिक्कत हुई है, तो इससे बचने के लिए इनकी एक ट्रिक होती है, उसको आपको याद रखना। करना क्या है, इस तरीके से जब ट्राइंगल आपको दिया जाए तो उसके अंदर इस तरीके से नंबर लिखनी है, 1 और 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से कंडीशन लिखनी है। और जितने नंबर है उनको ऐड कर दो, 1 + 2 = 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है। फिर उसके आगे 1 + 2 + 3
प्लस 4 कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इस तरीके से आपके पास में ट्राइंगल देखने को मिल गए। अब आप कहोगे सर इस तरीके से ट्राइंगल नहीं आते, वहाँ पे ट्राइंगल जो है बहुत घुमाए फिरा के आते हैं। तो कैसे आते हैं घुमा फिरा के, देखते हैं घुमा फिरा के आने वाले ट्राइंगलों को भी। क्वेश्चन जब हम करने बैठे हैं तो कैसे भी आ जाएंगे, हम सबको सोल्व करेंगे। कैसे, मान लीजिए वो इस तरीके से दे सकता है आपको, 3 पार्ट कर दिए इसके और बीच में होके फिर एक लाइन बना दी। अब करो काउंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वैसे ही है। कैसे, ये जो नीचे है कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, चारों की लाइन लिख दो। और इधर से इस लाइन पे भी कितने पार्ट बन गए, 1 और 2, क्योंकि एक बीच में लाइन बन गई ना यहाँ पे भी, तो इधर से भी 2 पार्ट हो गए, 1 और 2 हो गए। कितनी लाइनें हो गई इसके ऊपर, 1 एंड 2, 2 लाइनें हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी नीचे ट्राइंगल हमें देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितने हो गए, 10। और कितनी लाइनें बन गई साइड से, 2, तो 2 लाइन इधर बन गई, तो कितने ट्राइंगल हो गए, ये 20 आंसर आ गया इसका। इस तरीके से 20 आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो ये भी ठीक है। आप कहोगे कि नहीं सर इस तरीके का भी हम तो सोल्व कर सकते हैं, गिन सकते हैं, हम तो और टफ में जाते हैं। ठीक है भाई, और टफ में चलो। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, इसमें आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, एक लाइन यहाँ दे दी, एक लाइन मान लीजिए उसने यहाँ पे दे दी, एक लाइन मान लीजिए यहाँ पे उसने और दे दी, 3 लाइनें दे दी। अब इन 3 लाइनों में और क्या किया उसने, यहाँ पे एक लाइन और बना दी। ठीक, एक लाइन उसने यहाँ पे बना दी, बना दे भैया, हमारी तरफ से क्या है, हम तो मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही, पहले तो अंदर के लाइनों पे 1 2 3 और 4। तो जब इसमें पूरे में देखने जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1, ये तो 10 हो जाएंगे पूरे। ठीक है, बार बार हम काउंट करके लिखेंगे उससे कुछ नहीं होगा, ये पूरे 10 हो जाएंगे। अब क्या करते कि अगर मान लीजिए ये 1 और 2, इधर क्या 1 और 2 लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा है, नहीं, इसमें इस तरीके से 1 और 2 हम नहीं लिखेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर ये पूरी लाइन होती या इधर से पूरी लाइन होती थी, पूरी डिवाइड काटती इसको, तो हम 1 और 2 लिख देते। लेकिन इसमें क्या है, ये पूरी वहाँ कंप्लीटली यहाँ तक नहीं आ रही है, तो इस तरीके से इसको 1 और 2 में डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये हो गया क्वेश्चन। तो अब उसके बाद चलते हैं, चलो ये तो हो गया। अब ये जो लाइन बची है यहाँ पे, इनको भी 1 और 2 में डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, 2 बार। अब की बार सिर्फ इतना सा बेस मान लो कि यहाँ ओके ये ट्राइंगल है और उसमें इस तरीके से 2 लिख रखी है, तो 1 + 2 ये हो गई। प्लस अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे वाले में क्या करेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें इधर लाइन डाली हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसमें इधर की साइड में लाइन थी तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, इस पे लिख देंगे 1 2 3। अब ये जो 1 2 3 आप देख रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 आप देख रहे हो, तो जब 1 2 3 होते हैं तो कितने ट्राइंगल बनते हैं हमारे पास, 6 ट्राइंगल। 1 2 3 के 6 ट्राइंगल यहाँ पे बन जाते हैं। तो अब टोटल करते हैं, देखो कितने हुए, 10 और 3 13 और 6 19 ट्राइंगल। ये हो गया हमारा इसका आंसर, मतलब कि इसमें जो है हमारे पास में 19 ट्राइंगल है। लेकिन अगर आप इसको गिनने जाओगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम जो है ऐसे सोल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक क्वेश्चन वो आपको कैसे भी इस तरीके का बना के दे सकता है कि यहाँ से इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको वो बना के देगा। अब इसमें हो गया, हो सकता है यहाँ से इसको यूँ कर दें, या एक इधर से लगा देगा और इस साइड में जाएंगे तो हमें इस तरीके से इसके 3 टुकड़े दिखने को मिल सकते हैं। और अब इनके नंबर जो लिखे हैं, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको ट्राइंगल बताना है। कैसे बताएंगे इसके अंदर ट्राइंगल, तो इसके अंदर ट्राइंगल बताने का वही तरीका, 1 2 3, 1 2 3 4। तो जब 3 होते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे पास, 6, प्लस 4 होते हैं तो कितने होते हैं हमारे पास, 10, जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये देखो 3। इनको याद रखो, ये तीनों बेसिक है, इन तीनों को अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो 6 और 10 कितने हो गए हमारे पास, 16। तो ये टोटल हमारे पास इसमें बन जाएंगे 16 ट्राइंगल। ओके, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और कैसा क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर? क्वेश्चन इसके अंदर काफ़ी तरीके के बनेंगे। जैसे देखो, अगर ज़्यादा ही उसको मुश्किल करके देना है ये, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन बना के देगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम होते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ये उनमें से एक है। इनमें क्या करेगा वो, एक इसने यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे देगा, इधर से भी करेगा तो एक इधर से इधर डाल देगा, एक इससे इधर, यहाँ से इधर जाएगा एक, तो यहाँ से इधर भी एक जाए। अब इसमें नंबर अगर लिखना चाहो तो नंबर लिख लो। देखो कैसे, 1 2 3, इधर से 1 2 1 2, तीन तीन तो ये हो गए तीनों तरफ, ठीक है। तो जब तीन होते हैं तो कितने होते हैं, 6 × 3 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 18। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, 18। लेकिन गलत, अभी आपने इसको सही तरीके से देखा नहीं है। इतना कुछ देखने के बाद में एक चीज बताओ मुझे, ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है, क्या आपने इसको काउंट किया? एक पूरा ट्राइंगल जो आपके सामने दिख रहा है, जो आपकी काउंटिंग में नहीं आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल भी तो था, इसको तो काउंट ही नहीं किया। तो +1 एक और ये हो गया, ठीक, +1 ये हो गया। और एक ट्राइंगल जो हमने जो है इस वाले ट्राइंगल को काउंट कर लिया, क्योंकि ये 1 2 3 के थ्रू जो है ये पूरे बाहर का भी हमें काउंट करने को मिल गया, ये वाला बाहर वाला। लेकिन जो पूरा ट्राइंगल इन तीनों को मिला के एक बन रहा है, इसको भी तो काउंट थोड़ी किया है। +1 एक और हो गया, तो इसका मतलब कि 20 हो गए। इसका आंसर जो है 20 आएगा। ये एग्जामिनर के फेवरेट 1 क्वेश्चन में से एक होता है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा हमें इस तरीके से काउंट करने हैं, इसलिए इसके अंदर टोटल होते हैं हमारे पास में 20। ठीक, तो ये हो गया एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन। इसके अलावा आगे चलते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब की बार क्वेश्चन में क्या है, हम्म हम्म, चलो जो ट्राइंगल थे उनके क्वेश्चन तो ये आपको बता दिए, बेसिक बेसिक जो इसी तरीके से आ सकते हैं वो हो गए। अब टाइप 2 में चलते हैं हम। टाइप 2 में दूसरी स्लाइड खोल लेता हूँ। टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या करते हैं, देखो टाइप 2 में क्या होता है कि आपको स्क्वायर के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक इस तरीके से स्क्वायर है, और इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर इस तरीके से डिवाइड करके टुकड़े कर दिए गए। और अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल इसके अंदर कितने ट्राइंगल बनेंगे। ये ट्राइंगल ही पूछेगा अभी तक, टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 आ गए आपके। तो जब इस तरीके से 4 जितनी गिनती हो जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 ट्राइंगल इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरीके से देख के बताना है। उनके अंदर क्या करते थे, अगर ट्राइंगल में ही काट पीट के ट्राइंगल बनवा रहा है तो जितने हाईएस्ट आ रहे हैं उन सबको एक एक करके जोड़ देंगे, और जोड़ के हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर में से पूछा जा रहा है या रेक्टेंगल में से पूछा जा रहा है, तो आपसे क्या करेगा, इस तरीके से ट्राइंगल में जो भी हाईएस्ट गिनती आएगी, आपके नंबर आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं जो फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से एक है। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर जो है आपको जैसे इस तरीके से एक दे देगा, फिर आपको यहाँ से डिवाइड करने के लिए बोल देगा, और अब वो आपसे बोलेगा कि इसके अंदर टोटल ट्राइंगल बताओ। तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये जो था ये इसी का तो डबल है। तो अगर उसमें 8 है तो यहाँ से यहाँ 2 है, तो 8 + 8 कितने हो गए, 16 हो गए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर डायरेक्ट पूछना चाहो, ठीक है, 8 + 8 कितने हो गए, 16 हो गए, ये इसका आंसर हो गया। अब ये 16 देख के आंसर में अगर आपने 16 लगा दिया, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन ट्राइंगल का करवाया था, जिसमें 2 ट्राइंगल हिडन थे आपके पास में, इसके अंदर भी आप देखोगे तो ये दोनों जो 8 8 बने हैं, ये इसके अंदर 8 होते हैं, इसके जैसा एक और यहाँ लगा दिया तो इसके अंदर 8 होते हैं। लेकिन इन दोनों को मिला के जो बन रहा है हमारे पास में, इन दोनों को मिला के जो ये जो बन रहा है एक ट्राइंगल, तो ये
दोनों को मिला के बन रहा है, तो ये तो दोनों में काउंट ही नहीं हुआ। और ये एक जो है हमारे पास में ये वाला ट्राइंगल, क्या हमने इन दोनों को काउंट किया? नहीं किया। तो +2 हमारा इसका और होगा, और 16 और 2 18, अब जाके सही आंसर होगा। ये होता है क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इन क्वेश्चनों, अब ये क्या है कि डायग्राम होते हैं, आकृतियां होती है, 50 क्वेश्चन करेंगे तो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई 51 नंबर का अलग तरीके का डायग्राम देखने को मिल जाएगा। आपको सीधा कंसेप्ट समझना है कि इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान में रखो, और उस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसी फॉर्मेट से, इसी पैटर्न से आपको करना है। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, उसके लिए आप जो है प्रैक्टिस वहाँ से ले सकते हो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसके नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। करते रहो ऐसे, तो भी 500 डायग्राम है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ट्राइंगल वाले क्वेश्चन। अब ट्राइंगल के अलावा इनमें एक और क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर स्क्वायर पूछा जाता है या स्क्वायर रूट पूछे जाते हैं। स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, उनको मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, हम पहले वो देखते हैं। या रेक्टेंगल में, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक आप करती है इस तरीके की, ठीक, और इसके 4 टुकड़े किए गए हैं इस तरीके से। अब क्या पूछा उसने कि इसके अंदर आपको बताना है कि टोटल कितने स्क्वायर हैं। ओके, तो टोटल इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं आपको वो बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो, 1 2 3 4, 4 तो पूरे ही हो गए, और एक बाहर का हो गया, ये हो गए हमारे पास में 5। लेकिन ये तो छोटी आकृति है तो हमने गिन लिए, तो हमने बता दिए। अगर कोई आकृति ऐसी हो जिसके अंदर थोड़े बड़ा एरिया हो, या कोई बड़ी आकृति हो, तो उसके अंदर हम कैसे बता पाएंगे इनको कि इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक आकृति है, एक सेकंड में देख के बताता हूँ। हम्म, तो ऐसा क्वेश्चन ढूंढता हूँ जिसके अंदर बड़ा हो दिया हो। ठीक है, इसको पहले इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, अगर आपको इस तरीके से कुछ दिया हो तो उसके अंदर भी आपको काउंटिंग करनी है, 1 जितना जा सके, ऊपर और नीचे दोनों साइड, उधर भी और इधर भी। तो इसमें देखो, 5 लाने का तरीका क्या था, जितना हाईएस्ट नंबर हो उस नंबर को स्क्वायर कर दो, प्लस उसमें 1 जोड़ दो। हाईएस्ट नंबर को स्क्वायर करके प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत गलत गलत, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर के लिए हम करेंगे काउंट तो गड़बड़ हो जाएगा। जो दूसरे आगे वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है तो वो उसका थोड़ा उसका मिक्स हो गया ना। याद रखना, जितना हाईएस्ट नंबर आए उसको आपस में गुना गुणा करो, और जितना उससे पीछे वाला रहे उसको भी आपस में गुणा करो। जैसे 2 × 2 आए यहाँ पे, तो हमने 2 × 2 करके ये दे दिया, प्लस 1 है यहाँ पे सिंगल, तो उसको उसी से गुणा किया। और लास्ट में फाइनल आंसर कितना होगा, हो गया हमारा 2 × 2 मतलब 4, +1 5, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं इसके जैसा एक क्वेश्चन और लिखता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट और जो है क्लियर हो जाए। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो कि मैंने बनाया आपके सामने एक इस तरीके से बॉक्स, ठीक है, इसमें मैंने नंबर लिख दिया 1 1 2 3 4 और 5, और इसको इस तरीके से 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, हो गया। और ये 5 टुकड़ों में डिवाइड, और इधर लिख दिया 1 2, ये हो गया पूरा। ये जो लाइन है थोड़ी यहाँ पे बन जाएगी, तो जो है बराबर का पोर्शन हो जाएगा इस तरह, 1 2 3 इस तरीके से लिख दिया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल स्क्वायर कितने हैं, कैसे बताएंगे? तो इसको बताने का वही पहले की तरह तरीका, क्या
कि इतने, जैसे इसको इतना डिवाइड किया हुआ था, फिर इसमें हमने इस तरीके से नंबर लिखे 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 1 2 3। तो सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट को हमारे जो लोएस्ट है उससे मल्टीप्लाई करना है, कितना हाईएस्ट को इधर के हाईएस्ट से गुणा करना है। तो 5 इंटू 3, एक तो हमारा ये हो गया, प्लस अब जो 5 था उससे एक माइनस करते करते चलेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, प्लस उसके आगे जो भी आएगा वो गुणा से 0 हो जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इन्हीं को करना है। कितना हो गया, 5 या 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, 15 और 8 23 और 3 26। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 स्क्वायर हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसी तरीके से इसके और भी कई तरीके के क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकते हैं जिसमें आपसे वो स्क्वायर पूछेगा। ओके, तो इन क्वेश्चनों को आपको जो है इस तरीके से फाइंड करना है। बता पाओगे इन क्वेश्चनों को? अब एक आता है आपके पास में इसी का एक और कंसेप्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया हुआ है, उस स्क्वायर के अंदर इस तरीके से लाइन बना के एक और छोटा स्क्वायर बना दिया। अब पूछ रहा है बताओ टोटल स्क्वायर क्या रहेंगे। तो इसके लिए बता फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है कि जैसे पहले किया था हमने 1 2 और यहाँ पे 1 2, तो ये अंदर वाले में कितना हो गया 5, और वैसे अब अंदर वाले में काउंट हो गए, अब छोड़ दो इसको तो, और बाहर वाले में 1 2 और इधर भी 2, तो बाहर वाले में कितने हो गए 5। तो मतलब इस तरीके से एक पूरा बनता है तो उसके अंदर कितने होते हैं 10 होते हैं। अब उसके अलावा अब आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे क्वेश्चन इस तरीके का भी क्यों ना आ जाए, और देखो इतना जटिल क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन भी बना के बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास में और आपसे पूछे कि बताइए टोटल कितने बनेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं बताना, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारे पास में अंदर वाला, इसके अंदर कितने बनते हैं 10 बनते हैं। तो 10 20 30 और 40, 40 तो डायरेक्ट हो गए ना डायरेक्ट 40, तो 40 तो हमें डायरेक्ट ये देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा फिर आप इधर देखोगे, जैसे इसको भूल जाओ कि ये पूरा जो है अब हमारे पास में आ गया। अब हम एक एक को देखते जाएंगे इस साइड से, इस तरीके से। तो हमारे पास में जो है देखो, एक इन दोनों के बीच में मिल के बन जाएगा ये, एक फिर एक इधर से बन जाएगा। अब इसमें क्या है, थोड़ा गिनने की प्रॉब्लम आएगी, बिना गिने इसको पूरा हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसमें थोड़ा गिनना पड़ेगा। जब आप गिनने जाओगे तो गिन गिन के इसका आंसर निकाल लोगे। अगर दो चार क्वेश्चनों में इस तरीके से अगर ज़्यादा जटिल होता है तो एक आध क्वेश्चन इसके, एक आध जो है इसके गिनने पड़ेंगे आपको, तो उसी से इसका आंसर आ पाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट रखो, बस कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से चलो। और कुछ एक जो है आपको गिन के निकालना पड़ता है, जैसे देखो इसके अंदर एक तो यहाँ बन जाएगा ये, ठीक है, एक तो ये पूरा बन जाएगा, तो आप इसको भी इसमें ऐड करो। तो इस तरीके से आपको सारे जो है इसके आगे के क्वेश्चन करने होंगे। तो ये हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट था जो ट्राइंगल और स्क्वायर निकालने के फॉर्मेट पे। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा जैसे मैं देखूं तो सर्कल वगैरह पूछे नहीं जाते आपसे, तो सर्कल वगैरह का इतना कुछ करना है नहीं। कई बार स्ट्रेट लाइन पूछी जाती है। हम्म, 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 हम्म। कई बार आपसे जो है लाइन वगैरह पूछी जाती है, तो लाइन पूछने जो अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लाइन पूछी जाती है तो लाइन वाले क्वेश्चन जो है थोड़े ऐसे बनते हैं कि आप गिन के भी उनको आइडिया लगा के आंसर ला सकते हो। लाइन वाले क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा नहीं, वो आप खुद से देखिएगा।
क्योंकि इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर आपको बताऊंगा सारा मिक्स हो जाएगा। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर का ये था, जिसके अंदर मैंने ट्राइंगल और आपको स्क्वायर को जो काउंट करना है वो बताया है। ट्राइंगल और स्क्वायर ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम ट्राइंगल और स्क्वायर के ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लिए हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और इस तरीके का क्वेश्चन है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, आप उसके मेरे साथ में कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और मैं अगर करवाऊँ आपको, तो वो देखो इस तरीके से, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, उसमें क्या है, ये है। अब इसके अंदर आपसे पूछा है उसने कि स्क्वायर आपको बताने हैं, तो कैसे बताएंगे? हमारा वही तरीका, जो मैक्सिमम नंबर है उसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 प्लस फिर 4 है, 4 × 1, क्योंकि 1 इधर भी है ना, तो ये ही पूरा हो गया इसके पास में। 5 और 2 × 4 × 1 बराबर तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 14। इसके अंदर आपको स्क्वायर है देखने को मिलते हैं। तो यही सारे जो है आपके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ओके। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और रहता है कि मान लीजिए वो आपसे रेक्टेंगल भी तो पूछ सकता है। तो एक चीज आप देखो कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे भी एक तरीके से रेक्टेंगल ही होते हैं। उनकी साइड अगर बराबर कर देंगे तो स्क्वायर जो है, रेक्टेंगल जो है स्क्वायर बन जाता है। तो अगर आपसे रेक्टेंगल पूछे जाते हैं तो रेक्टेंगल के टाइम पे आपसे जो है उस क्वेश्चन में वो भी ऐड करेंगे जो स्क्वायर है। और स्क्वायर के अलावा रेक्टेंगल कैसे निकाले जाते हैं, उनका क्या तरीका होता है, उसके लिए देखो। एक मिनट। अगर आपको इसके अंदर रेक्टेंगल फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास नंबर है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सारे के नंबर जो हैं इन सारे नंबरों को ऐड कर लीजिए। कितने हो गए, ये 15 हो गए। 5 से 4 9 3 12 और 2 13 रही, वो 14 और 2 15, ठीक है, ये 15 हो गए। अब वैसे ही जो इधर की साइड में नंबर नीचे की तरफ जो लिखे हुए हैं 1 + 2, इन दोनों को भी आप ऐड कीजिए, और कितने हो गए, 3। तो ये जो दोनों आपस में आए इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 × 3 = 45। तो इसके अंदर टोटल कितने रेक्टेंगल आ गए, 45 रेक्टेंगल। ठीक है, टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए, 45। लेकिन इस 45 में जो 14 है, 14 है, वो स्क्वायर भी है। तो अगर पूछे कि ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल सिर्फ और सिर्फ 20 सॉरी 13, कितना हो गया,
31 ही होंगे। ओके, तो टोटल अगर मान लीजिए ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है तो सिर्फ 31 होंगे, और जबकि रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों एक साथ पूछ रहा है तो 45 होंगे। आप टेंशन उस चीज़ की मत लीजिए कि दोनों एक साथ पूछे जाएंगे, वो आपसे हमेशा, मेरा जहाँ तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो स्क्वायर ही पूछेगा आपसे, स्क्वायर पूछेगा या फिर ट्राइंगल पूछेगा। रेक्टेंगल वगैरह पे बहुत रेयर केस में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है ज़्यादा इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जो है स्क्वायर और ये किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये था आपका एक काउंटिंग ऑफ फिगर्स करके टॉपिक, इसके अंदर आपसे जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक। अब इसके बाद में जो आगे के नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक जो है आप इन वीडियो पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक आध क्वेश्चन कीजिए। हमारी दूसरी वीडियो भी आपको साथ में मिल रही होगी, उन वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। ओके, और आपका जो सिलेबस है वो अब 11 से आपकी शायद एग्जाम है, तो उसकी वजह से जितना जल्दी हो सकता है आपको सिलेबस करवा के हम जो है तो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे उन पेपर पे शिफ्ट होना होंगे जल्दी, तो आप हम अब यहाँ से थोड़ा स्पीडली सिलेबस को करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेज। देखो, वाटर एंड मिरर इमेज होता क्या है इसको समझते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एज्यूम करना होता है, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है आपको सिर्फ वो चीज़ें देखनी है। वाटर एंड मिरर इमेज क्या होती है कि आप किसी चीज़ को जब वाटर में देखते हैं या उसको मिरर में देखते हैं तो वो चीज़ किस तरीके से दिखाई देती है, यही होती है वाटर एंड मिरर इमेज। जब आप मिरर इमेज की बात करोगे तो कांच में कभी गौर से देखना, आपका प्रतिबिंब किस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप किसी चीज़ को कांच में देखते हो तो वो किस तरीके से दिखाई देती है, बस यही बारीक समझनी है। और जब उसी चीज़ को आप पानी में देखते हो तो वो किस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, यही वाटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो कई बच्चे गलत कर जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में और कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि ये तो सही होगा। ध्यान से देखना है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। अगर एक क्वेश्चन गलती से भी हमें आते हुए भी गलत हो गया तो इसका मतलब है कि 5 नंबर माइनस वो गलत करवा के जाएगा, साथ में 1 नंबर माइनस और लेके जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन को जल्दबाजी में जो हमें आता है उसको हमने गलत किया तो 6 नंबर हमें नुकसान पहुंचा के जाएगा। और ऐसे 6 नंबर के 2-3 क्वेश्चन अभी अगर गड़बड़ हो गए तो ये मान के चलिए कि हमारा फिर भविष्य संकट में आ जाएगा। तो ध्यान देके इन क्वेश्चनों को करने। अब इन क्वेश्चनों के अंदर होता क्या है देखते हैं। 2 मिनट रुकिए, पानी। ओके, तो वाटर एंड मिरर इमेज के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चनों के लिए हम सोल्व करते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। मिनट, देखो किस तरीके के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं, मैं आपको इसमें एक बार बताता हूँ। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको क्या, कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक मिरर रखा हुआ है। ओके, अगर आपके पास इस तरीके से एक मिरर है तो उस मिरर के इस साइड में अगर कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया इस जगह पे, और ये मिरर था जिसका जो है सरफेस इधर की तरफ था, मुंह इधर की तरफ था। तो अब मिरर में ये हमें किस तरीके से दिखाई देगी इमेज, मिरर में ये इमेज हमें इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि ये मिरर की तरफ ही तो आती हुई नजर आ रही है तो इधर से जाती हुई नजर आएगी, तो इस तरीके की दिखाई देगी। और ये इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपने सही लगा दिया, खुशी खुशी घर आ गए, लेकिन ये पता नहीं ये क्वेश्चन गलत था। मिरर में कभी भी इस तरीके से नहीं दिखाई देता है। मिरर में हमेशा आपको अपोजिट दिखाई देगा, जो डायरेक्शन से आती हुई नजर आ रही है वो नहीं रहेगी।
अगर ये एरो आपको इस तरीके से इसमें आता हुआ नजर आएगा मिरर में आपको इस तरीके से, तो मिरर में जो है आपको ये इस तरीके से नजर आएगा, दोनों ही एक दूसरे के पास आते हुए। कभी भी मिरर को देखने की कोशिश करना, जो हिस्सा मिरर के पास होता है वही मिरर के पास में दिखाई देता है, जो हिस्सा मिरर से दूर होता है वो मिरर में भी उसमें दूर दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपके सामने मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो टॉप पे रहता है ना ऊपर की साइड में, जैसे मिरर में क्या हुआ कि ये मिरर था, इस मिरर के साथ में जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, या मान लीजिए कुछ भी, मैं यही एरो था, इसी एरो को जो है हमने, ये टॉप साइड था इसका, तो टॉप साइड हमेशा टॉप में ही रहेगी और बॉटम हमेशा बॉटम में ही रहेगा। फर्क क्या होगा, ये जो है आपका लेफ्ट था और इस साइड में आपका राइट था। फर्क क्या आएगा, ये लेफ्ट और राइट की जो पोजीशन थी, यहाँ पे राइट आ जाएगा आपकी बार और यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। मतलब मिरर इमेज में हमेशा, ऐसे समझो, मिरर इमेज में टॉप बॉटम सेम रहता है, टॉप एंड बॉटम सेम रहेंगे, बट लेफ्ट जो है राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट जो है लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। ये हमारे मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है। अब वैसे ही अगर आप वाटर इमेज में देखना चाहते हो, तो वाटर इमेज में क्या होता है कि वाटर आपके नीचे की, जैसे पानी है, पानी को आप कांच की तरह सीधा तो रख नहीं सकते, तो वाटर तो क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा आपके यहाँ पे, यूं, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें अगर कोई एरो आ रहा है यहाँ से, इस तरीके से हम एरो से दिखा देंगे इसको, तो इसमें क्या होगा, जो एरो है हमें वाटर में वो इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे मिरर में होता है वैसे इसमें दिखाई देता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ, देखो, अंतर ये हुआ कि इसका जो टॉप था और इसका जो बॉटम था वो चेंज होके यहाँ पे आके ये टॉप बन गया है और ये बॉटम बन गया है। समझ में आई बात, मतलब इसके क्या होते हैं, टॉप एंड बॉटम आपस में चेंज हो जाते हैं, जबकि लेफ्ट एंड राइट जो है सेम ही, राइट सेम ही होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि पानी में जो है लेफ्ट एंड राइट चेंज होते हैं, वो सॉरी, मिरर में लेफ्ट एंड राइट चेंज होते हैं, जबकि पानी में लेफ्ट एंड राइट जो है सेम रहते हैं। टॉप टू बॉटम चेंज होता है, जबकि मिरर में टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं। बाकी और इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन है हमारे पास एक, ये वाला हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ, दूसरी चीज, एक चीज और क्वेश्चन करने से पहले समझ लेते हैं कि कुछ आकृतियां होती हैं जिनकी कभी भी मिरर में इमेज नहीं बदलती। जैसे आप ए लिखोगे, क्या ए बदलेगा, नहीं, मिरर में भी ए ही दिखाई देगा। ओके, उसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हो, आई लिखते हो, तो आई भी मिरर में आई ही दिखाई देगा। स्मॉल आई की बात कर रहा हूँ, कैपिटल आई की बात कर रहा हूँ, स्मॉल आई की नहीं। एम जो होता है वो एम ही दिखाई देता है, डब्ल्यू जो होता है वो भी डब्ल्यू ही दिखाई देता है, ओ जो होता है वो भी ओ ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ आकृतियां होती हैं जो कभी भी इनमें चेंज नहीं होती है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे की तरफ सोल्व करने के लिए। तो इसमें देखिए, जैसे कुछ आकृतियां हैं आपके सामने, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख दो, जैसे हम रीजनिंग ही लिखते हैं, या हमारे जो है मिरर ही लिखते हैं, MI, ये है। और उसने बोला कि ये जो है आपको पेपर में किस तरीके, उससे मिरर में किस तरीके से दिखाई देगा। ये जो वर्ड है मिरर, देखो थोड़ा मिक्स मिक्स हो जाएगा, बोलने में भी गड़बड़ होगी, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह पे हम और कुछ लिख देते हैं। जैसे क्या वर्ड लिखें इसमें, हम लिख देते हैं यहाँ पे मैंगो, MANGO, मैंगो। उसने बोला कि मिरर में ये किस तरीके से दिखाई देगा, आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके साथ में वो दे देगा। तो अब इस क्वेश्चन को जब आप करने जाओगे तो देखो मिरर में कैसे दिखाई देगा ये। पहली बात तो जो सबसे पास में है, ये मिरर के सबसे पास में है,
तो यही जो है यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देगा। तो सबसे पास में कौन सा रहेगा, ओ। ठीक है, अब जी कैसे दिखाई देगा, जी की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे कैसे, तो जी को उठा के यूं ही अगर बना देंगे हम, तो ऐसे तो जी दिखाई नहीं देगा, जी दिखाई देगा उल्टा यूं करके। ठीक है, फिर एन कैसे दिखाई देगा, एन हमें दिखाई देगा इस तरीके से। ओके, ए में कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने पहले ही बोला था कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें कभी कोई चेंज नहीं आता, और एम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एम भी ऐसे के ऐसे ही वापस आ जाएगा, क्योंकि ए को इस साइड से लिखो यूं चाहे उधर से लिखो बात वही है, एम को भी इधर से यूं लिखो चाहे उधर से यूं लिखो बात हमेशा एक ही है। तो मैंगो जो होगा वो हमें इस तरीके से मिरर में दिखाई देगा। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। इसके अलावा क्या होता है कि कई आकृतियां रहती है, उन आकृतियों को मिरर में देखा जाता है। ये तो अल्फाबेट हो गए तो इसको तो चलो ठीक है, कई आकृति रहती है उनको मिरर में किस तरीके से देखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक इस तरीके की कोई आकृति बनी हुई है, ठीक, यहाँ पे है एक, इसको यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। ओके, और इस ट्राइंगल को जो है इस तरीके से कट करके इस नीचे वाले पोर्शन को पूरा फिल किया हुआ है, तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है आपको इस तरीके से लाइनें बनी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइनें बनी हुई दिखाई दे रही है, और एक यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, कुछ लेटर लिखा हुआ है, जैसे ये नंबरिंग का, और सामने मिरर इस तरीके से लगाया हुआ। अब इस मिरर में आपको इसकी इमेज बताने की किस तरीके से दिखाई देगा। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, चार ऑप्शन में से आपको देख के देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, जैसे पहले हम इसको बना के देखते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा वो इससे मैच करेगा, उसको हम आंसर में लगा देंगे। तो देखो, बीच में होके इस तरीके से लाइन तो वैसे के वैसे दिखाई देगी, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में से वर्टिकल जो कट होता है वो मिरर इमेज में कभी चेंज नहीं होता, वर्टिकल कट को मिरर इमेज में नहीं बदला जाता है, बदलता ही नहीं है, वो तो वैसे के वैसे आएगा। तो जो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको देखो, कि जो पास का हिस्सा होता है वो पास ही दिखाई देता है, तो ये जो है हमें इसी तरीके से यहाँ दिखाई देगा, और जो दूर का हिस्सा होता है वो हमें दूर ही दिखाई देता है। अब यहाँ पे ये जो 7 लिखा हुआ है, ये 7 हमें कहाँ दिखाई देगा, इस जगह पे दिखाई देगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल चुकी होगी, इस तरीके से ये 7 आएगा। ठीक है, तो हमें 7 कहाँ दिखाई देगा, यहीं पे दिखाई देगा, इसी जगह पे, और वो इस तरीके से दिखाई देगा 7। ठीक है, ये 7 हो गया। अब उसके बाद में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें इस बॉक्स में दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे कैसे दिखाई देगा, लेकिन इसका ये भी ध्यान रखना कि जो ये फिल किया हुआ हिस्सा है, जो भरा हुआ हिस्सा है, ये कांच की तरफ वाला है, तो हमें जो है इसका डायग्राम को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमें भरा हुआ दिखाई देगा। जो बड़ा हिस्सा होगा वो कांच की तरफ वाला होगा, क्योंकि उसमें भी जो बड़ा हिस्सा है वो कांच की तरफ वाला है। फिर दूसरी चीज, अब इसमें लाइनिंग देखो आप, इसमें लाइनिंग कैसे है, इस तरीके से कांच की तरफ जाती हुई लाइनिंग है दूर से, तो हमें इसमें भी इसी तरीके से लाइनिंग बना के देनी होगी इसमें। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें भी लाइनिंग जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, कांच की तरफ जाते हुए, तो कैसे बनेगी, इस कोने से जब हम बनाना शुरू करेंगे यहाँ पे 7 की तरफ, तो 7 की तरफ जो है लाइनें जाती हुई नजर आनी चाहिए। इस तरीके से हमें ये लाइनें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है इसका इस तरीके से बनेगा। अब ये जिसमें ऑप्शन में मैच करेगा आप उसको आंसर लगा दीजिए, वो आप करेक्ट आंसर होगा। तो ये होते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चन। वोटर इमेज में क्या होगा, वोटर इमेज में जो होता है आपकी डाउन साइड में
इमेज लगी होती है। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लिखा CORAL, ये हो गया क्वेश्चन आपका कोरल। इसके अंदर मुझे मिरर इमेज बतानी, वो वाटर इमेज बतानी है। तो इसकी अगर वाटर इमेज मैं बनाने जाऊंगा तो कैसे बनेगी, सी जो है ऐसे कैसे बनेगा, मैंने कहा ओ ऐसे कैसा बन जाएगा। अब आर गड़बड़ हो जाएगा, आर उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने कहा था टॉप जो है इसमें बॉटम बन जाता है, बॉटम इसमें टॉप बन जाता है। अब इस आर को कैसे बनाऊं मैं, यहाँ से यूं करके यूं, ऐसे बनेगा ना उल्टा। फिर जो ए है हमारा वो ऐसे कैसे बन जाएगा। अब इसमें देखो ए चेंज हो गया है, क्यों, क्योंकि इसमें अलग तरीके से परछाई बन रही है। तो इस तरीके से ये वाटर इमेज बन जाएगी। और अगर इसकी मिरर इमेज मैं बनाना चाहता तो मिरर इमेज कैसे बनती इसकी, मिरर इमेज बनती एल, सॉरी गलत गलत, ए हो जा भाई रफ, कैसे बनेगी, एल ए आर ओ सी, ये बनेगी इसकी मिरर इमेज। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये तो होती है इसकी, ये है इसकी मिरर इमेज। ओके, और ये है पूरी इसकी वाटर इमेज। ओके, ये दोनों के आंसर हो गए। तो इस तरीके से वाटर इमेज और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था मिरर और वाटर इमेज वाला, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़े क्वेश्चन चाहिए, तो वो आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप से लिंक जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने जो है इनकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, तो वहाँ से आप जो है क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एक एक दो 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 15 क्वेश्चन का सेट मैंने दिया हुआ है, उनके साथ उसका सॉल्यूशन भी है। जरूर प्रैक्टिस कीजिए एक एक क्वेश्चनों की। छोटे छोटे टॉपिक है, कोशिश करना कि सारे टॉपिक एक बार पढ़े जा सके। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है हमारी ये रीजनिंग लगभग लगभग खत्म होने को आई है। साथ में जो दूसरे चैप्टर हमारे चल रहे हैं उन चैप्टरों पे भी आप बराबर ध्यान दीजिए। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में हमारा जो है हम प्रैक्टिस पेपर शुरू कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इनको तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।